नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं ट्वेल्थ नाइट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला फैक्ट है, इट वाज रिटन इन 1600। ये कब लिखा गया है? 1600 में लिखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? बार्नाबे रिच के द हिस्ट्री ऑफ अपोलोनियस एंड सीलिया से। कहाँ से लिया गया है? बार्नाबे रिच के, देखिए ड्रॉन अपॉन बार्नाबे रिच के द हिस्ट्री ऑफ अपोलोनियस एंड सीलिया से लिया गया है। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द सेकेंड टाइटल ऑफ द प्ले इज़ व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट की जो सेकेंड टाइटल है वो क्या है? व्हाट यू विल। ठीक है, जैसा आप चाहें। द टाइटल वाज पुट बाय जॉन मास्टन। और ये टाइटल दिया किसने है? जॉन मास्टन ने दिया है। और ये क्या है? इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी। ट्वेल्थ नाइट क्या है? रोमांटिक कॉमेडी है। इट इज़ द प्योरेस्ट एंड मैरिएस्ट कॉमेडी। ये प्योरली जो है कॉमेडी है, बहुत ही मैरिएस्ट, बहुत खुशनुमा कॉमेडी है। प्योरली एकदम कॉमेडी ही है, इसमें कोई भी ट्रेजेडी का एलिमेंट नहीं है। जैसे कुछ होता है ट्रेजी कॉमेडी होता है, जैसे आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, ये ट्रेजी कॉमेडी है। लेकिन अगर ट्वेल्थ नाइट की आप बात करेंगे तो ये प्योरली कॉमेडी ही है। अगला देखिए, इट वाज परफॉर्म्ड ऑन द ट्वेल्थ नाइट, दैट इज़, इसका मतलब क्या है? दैट इज़ द 6 जनवरी। ये कब परफॉर्म किया गया था? 6 जनवरी को, ट्वेल्थ नाइट, है ना। ठीक है, कब परफॉर्म किया गया था? ऑन द ट्वेल्थ नाइट, यानी 12वीं रात को। 12वीं रात को जब यीशु का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उसके 12वीं रात को जो है 6 जनवरी को ये परफॉर्म किया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्वेल्थ नाइट पड़ा। मालवोलियो इज़ प्योरिटन एंड शेक्सपियर वांटेड टू हिट ऑन प्योरिटनिज्म। मालवोलियो क्या है? एक प्योरिटन है। ट्वेल्थ नाइट प्ले में मालवोलियो एक प्योरिटन है और शेक्सपियर ने मालवोलियो के थ्रू प्योरिटनिज्म की को शो करने की बात की है। इसमें इस प्ले में क्या शो करने की बात की है? प्योरिटनिज्म शो करने की बात की है। किस कैरेक्टर के थ्रू? मालवोलियो के थ्रू। अगला देखिए, फीस्टे अ फूल द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। फीस्टे का केवल आप कैरेक्टर ही फूल है, मूर्ख का, लेकिन वो इस प्ले का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। कौन? फीस्टे। और इसने बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें इस प्ले में बोला भी है, आगे हम आपको बताएंगे। द प्ले हैज़ 3 मैरिजेस। प्ले में कितनी शादियां होती हैं? 3 शादियां होती हैं। किसकी किसकी होती हैं? सबसे पहली शादी होती है ड्यूक ऑर्सिनो की। ड्यूक ऑर्सिनो की शादी किससे होती है? वॉयला से होती है। दूसरी मैरिज होती है ओलिविया की। ओलिविया की मैरिज किससे होती है? सिबास्टियन की। सिबास्टियन कौन है? वॉयला का ब्रदर है। ठीक, अगला देखिए, सर टॉबी ब्लेच की शादी किससे होती है? मारिया से होती है। तो टोटल कितनी शादियाँ हो गई? कितनी मैरिजेस हो गई ट्वेल्थ नाइट में? 3 मैरिजेस हो गई। अगला, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। कुछ आप देखें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और उनके बारे में क्या क्या आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला कैरेक्टर देखें, ड्यूक ऑर्सिनो है। ड्यूक ऑर्सिनो इज़ द ड्यूक ऑफ इलीरिया। ड्यूक ऑर्सिनो क्या है? ड्यूक ऑफ इलीरिया हैं। इलीरिया के ड्यूक हैं, इलीरिया के राजा हैं, सरदार हैं। अगला देखिए, ही लव्स ओलिविया बट मैरिजेस वॉयला। प्यार तो वो किससे करते हैं? ओलिविया से करते हैं, लेकिन अंत में शादी किससे करते हैं? वॉयला से। अगला कैरेक्टर देखिए, वॉयला है। वॉयला इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। ये आपकी ट्वेल्थ नाइट की मेन कैरेक्टर है। आइए देखते हैं इसके बारे में। आफ्टर शिपव्रेक्ड शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ बॉय सिजेरियो। क्या होता है कि भाई बहन कहीं जा रहे होते हैं तो क्या होता है? शिपव्रेक हो जाता है, जहाज टूट फूट जाता है और डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सिबास्टियन कहीं और चला जाता है और वॉयला जो है ये इलीरिया के कोस्ट पर पहुंच जाती है। उसके बाद उसने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए डिस्गाइज कर लिया अपने आप को। जब डिस्गाइज कर लिया यानी अपना रूप बदल लिया, तो डिस्गाइज कैसे किया? एक लड़के का भेष उसने बना लिया और नाम क्या रखा? सिजेरियो रखा। किसने? वॉयला ने। क्यों? क्योंकि वो सिबास्टियन से अलग हो गई, अब उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। फॉर हर विट एंड चार्म्स शी अटेन्स अ पोजिशन इन ड्यूक ऑर्सिनोज हाउस होल्ड। फॉर हर विट, वो बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट थी। चार्म्स, काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी।
तो उसको क्या मिला, पोजीशन मिला ड्यूक ऑर्सिनो के हाउस होल्ड यानी घरेलू मुद्दों पे जो काम था उस पर उसको क्या मिल गया, एक काम मिल गया, एक पोस्ट मिल गई। एज अ बॉय सी यूज्ड एज एन इमिसरी फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ड्यूक टू लेडी ओलिविया। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में उसने क्या किया, एक इमिसरी का काम, इमिसरी का माने होता है दूत का काम उसने किया कोर्ट ऑफ ड्यूक टू लेडी ओलिविया। ड्यूक ने जो भी संदेश या मैसेज भेजा था लेडी ओलिविया तक पहुंचाने के लिए, तो उसने वो मैसेज जो है लेडी ओलिविया तक पहुंचाने का काम किया। हिज ट्विन ब्रदर सेबास्टियन लुक्स एग्जैक्टली लाइक हर। जो सेबास्टियन और वायला हैं, भाई बहन हैं, तो ये लोग क्या है, एक दूसरे की तरह ही एकदम सेम दिखते हैं। कोई पहचान नहीं सकता है कि ये भाई बहन नहीं है, या अगर वायला खड़ी है तो सेबास्टियन को लोग जान सकते हैं, सेबास्टियन है तो वायला को जान सकते हैं अगर भेस चेंज कर दिया है तो। वायला प्लेज द रोल ऑफ हीरोइन एंड प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले। ये जो है आपके 12th नाइट की हीरोइन है वायला, और प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, प्रोटागोनिस्ट वो होता है जो किसी भी प्ले में जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टर देखते हैं, ओलिविया है। ओलिविया के बारे में देखें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सी इज़ एन रिच इलीरिया काउंटेस। वो एक अमीर इलीरिया की क्या थी, संभ्रांत लेडी थी, काउंटेस थी। ठीक है, कहाँ की थी, इलीरिया की काउंटेस थी। अगला देखिए, सी एट फर्स्ट प्लान्स टू मॉर्न हर ब्रदर्स रिसेंट डेथ। सबसे पहले वो प्लान क्या करती है, उसके भाई की डेथ हो जाती है ओलिविया की, तो वो प्लान करती है कि वो कितने साल तक, लगभग 7 साल तक, यानी 7 ईयर्स तक वो क्या करेगी, मॉर्न करेगी और अपने फेस को किसी को दिखाएगी नहीं, ना तो वो किसी को देखेगी, ऐसा वो प्लान करती है, ओथ लेती है। बट व्हेन सी सीज सिजेरियो, लेकिन जब वो सिजेरियो को देख लेती है यानी कि डिस्गाइज एज वायला, तो सी फॉल्स इन लव विथ हिम, तो वो क्या करती है, उससे प्रेम करने लगती है। कौन, ओलिविया। किससे, सिजेरियो से। सिजेरियो कौन है, वायला है, जो भेस बदल के सिजेरियो का रूप ली है। बट फाइनली सी मैरिजेस सेबास्टियन, लेकिन अंत में वो शादी किससे करती है, सेबास्टियन से, क्योंकि उसे ये थोड़े पता है कि जो सिजेरियो है वो वायला है, यानी वो लड़की है। ठीक है, तो अंत में शादी वो किससे करती है, ओलिविया सेबास्टियन से शादी करती है। अगला कैरेक्टर देखिए, सेबास्टियन। सेबास्टियन कौन है, ही इज़ द ट्विन ब्रदर ऑफ वायला। वो वायला का ट्विन ब्रदर है, यानी जुड़वा भाई है। ही इज़ मिस्टेकन फॉर सिजेरियो, और वो भी वहीं पहुंच जाता है इलीरिया में, तो मिस्टेकन बाय मिस्टेक उसको सिजेरियो लोग समझने लगते हैं। व्हेन ही रीचेज इन द टाउन ऑफ इलेरिया, जब वो इलेरिया में जाता है तो लोग उसको क्या समझने लगते हैं, सिजेरियो। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक समान रहते हैं, दे रिजेंबल्स ईच अदर। ठीक, फाइनली सेबास्टियन इज़ मैरिड टू ओलिविया। फाइनली सेबास्टियन और ओलिविया की शादी हो जाती है। अगला कैरेक्टर देखिए, मालवोलियो हैं। मालवोलियो इज़ ए स्टेप वार्ड इन द हाउस होल्ड ऑफ लेडी ओलिविया। ये स्टेप वार्ड हैं, यानी काम करते हैं, इनके जो भी संदेश होता है इधर उधर पहुंचाते हैं। इन द हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया, किसके घर में, ओलिविया के घर में। हिज प्रिगिसनेस एंड ऑनेस्टी एटीट्यूड अर्न हिम द एनिमिटी ऑफ सर टॉबी ब्लेच। हिज प्रिगिसनेस, उनका जो बेहुदा व्यवहार है, एंड ऑनेस्टी, और कायरता है, और जो ऑनेस्टी है या ईमानदारी वाला एटीट्यूड है, अर्न हिम द एनिमिटी, तो इसी की वजह से क्या पैदा हो जाती है, एनिमिटी हो जाती है, किसके प्रति, सर टॉबी ब्लेच के प्रति। मालवोलियो का जो प्रेगिसनेस वाला व्यवहार है, ऑनेस्टी वाला व्यवहार है, इसकी वजह से सर टॉबी ब्लेच से इनकी क्या हो जाती है, एनिमिटी हो जाती है, यानी दुश्मनी हो जाती है। और सर एंड्रयू ऑक्चीक एंड मारिया, और जो सर एंड्रयू ऑक्चीक है और मारिया हैं, हु प्ले अ क्रूएल ट्रिक ऑन हिम, जो सब तीनों मिलके क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, क्रूएल ट्रिक बनाते हैं, प्लान करते हैं, मेकिंग हिम बिलीव दैट ओलिविया इज़ इन लव विथ हिम, और उसको विश्वास दिलाते हैं बेवकूफ़ बनाकर कि जो ओलिविया है जिसके घर में तुम काम करते हो वो तुमसे प्रेम करती है। तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, किसको, मालवोलियो को। अगला कैरेक्टर देखिए, मारिया है। मारिया इज़ ओलिवियाज़ मेड। मारिया कौन है, ओलिविया की मेड है, काम करने वाली है। एंड मैरिजेज ओलिवियाज़ अंकल, और क्या करती है, ओलिविया के अंकल से शादी करती है, सर टॉबी ब्लेच से। मारिया की शादी किससे होती है, सर टॉबी ब्लेच से होती है।
ठीक है। अगला कैरेक्टर देखिए फीस्टे हैं। फीस्टे इज़ अ क्लाउन फूल। ये क्या है? ये क्लाउन फूल है जो दरबार में क्लाउन रखे जाते हैं, दरबारी मस्खरे रखे जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? लोगों को हंसाने का काम, अपने बेवकूफ़ी भरे अंदाज में लोगों को हंसाने का काम करते हैं और ऐसे अंदाज में बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंट से भरा हुआ होता है ना। तो फीस्टे इज़ अ क्लाउन फूल और जेस्टर ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड। ये जेस्टर होता है, हंसाने वाला, मस्खरा होता है, क्लाउन फूल होता है ओलिविया के हाउस होल्ड का, ओलिविया के घर का। फीस्टे अर्न्स हीज लिविंग बाई मेकिंग पॉइंटेड जोक्स। फीस्टे कैसे अपना लाइवलीहुड चलाता है, अपनी जीविका चलाता है? बाई मेकिंग पॉइंटेड जोक्स, अच्छा सा जोक्स करके, सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स यानी पुराने गानों को गाकर, बीइंग जनरली विटी एंड ऑफरिंग गुड एडवाइस। बीइंग जनरली विटी, ज़्यादातर इसके जो बातें होती हैं वो विटी होती हैं, मूर्खता से भरपूर तो होती हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान छिपा हुआ होता है। एंड ऑफरिंग गुड एडवाइस, और क्या करता है? गुड एडवाइस देता है यानी अच्छी अच्छी एडवाइस देता है। क्लॉग्ड अंडर द लेयर ऑफ फुलिशनेस, जो मूर्खता के अंडर में ढका हुआ रहता है, यानी मूर्खतापूर्ण भाषा के अंदर में छिपी हुई उसकी जो इंटेलिजेंस वाली बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाता है। कौन? फीस्टे। ठीक। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल फूल, फीस्टे ऑफन सीम्स द वाइजेस्ट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रोफेशनल फूल, ये क्या है? एक प्रोफेशनल फूल है, ओलिविया के हाउस होल्ड में रहता है। फीस्टे ऑफन सीम्स द वाइजेस्ट कैरेक्टर, लेकिन इस प्ले का यानी ट्वेल्थ नाइट का सबसे वाइजेस्ट कैरेक्टर अगर पूछा जाए यानी सबसे बुद्धिमान चरित्र पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? फीस्टे। ठीक है। अगला कैरेक्टर देखिए, वाइजेस्ट कैरेक्टर। अगला देखिए सर टॉबी ब्लेच। सर टॉबी ब्लेच ही इज ओलिवियाज अंकल whom ओलिविया गिव्स परमिशन टू लिव विद हर। ये टॉबी ब्लेच कौन है? ये ओलिविया के अंकल हैं जो रिच काउंटेस है इलिरिया की, और whom ओलिवियाज गिव परमिशन टू लिव विद हर, जिसको ओलिविया ने परमिशन दिया हुआ है कि आप मेरे साथ जो है रहना, बट सी डज नॉट अप्रूव्ड ऑफ हिज राउडी बिहेवियर, लेकिन उसका जो बेकार सा बिहेवियर रहता है, बेवकूफ़ी वाला बिहेवियर रहता है, किसका? सर टॉबी ब्लेच का। ओलिविया को ये पसंद नहीं आता है। प्रैक्टिकल जोक्स, हैवी ड्रिंकिंग, लेट नाइट पार्टी अराउजिंग बाय हिम। अब क्यों नहीं आता है ओलिविया को इनका बिहेवियर पसंद? क्योंकि ये प्रैक्टिकल जोक्स मारते हैं, हैवी गंदे जोक्स मारते हैं, हैवी ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पियक्कड़ हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, और क्या करते हैं? लेट नाइट पार्टी करते हैं भैया, लेट नाइट पार्टी भी करते हैं, यानी सारे अवगुण जो है, सारी बुराइयां सर टॉबी ब्लेच में, जो कि ओलिविया के अंकल हैं, इनमें है, इसलिए ओलिविया इनको पसंद नहीं करती है। सर टॉबी लव्स मारिया एंड फाइनली मैरिजेस हर। सर टॉबी किससे प्रेम करते हैं? मारिया से प्रेम करते हैं, वो भी मेड होती है ओलिविया के यहाँ, और अंत में उसी से शादी कर लेते हैं। अगला कैरेक्टर देखते हैं सर एंड्रयू ऑक्चीक। सर एंड्रयू ऑक्चीक, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ सर टॉबी। ये कौन है? सर टॉबी के फ्रेंड हैं, और ही थिंक्स दैट ही इज़ विटी, ब्रेव, यंग एंड गुड एट लैंग्वेज एंड डांसिंग। ये क्या सोचते हैं? कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और बहुत बहादुर हूँ, यंग हूँ, युवा हूँ, गुड एट लैंग्वेज यानी मेरी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है, मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है, मैं डांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन वास्तव में ये एक इडियट होते हैं, वास्तव में ये कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्हें एक भ्रम सा रहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर दुनिया की सारी क्वालिटी भरी हुई है। किसके अंदर? सर एंड्रयू ऑक्चीक के अंदर। लेकिन ये क्या होता है? एक इडियट। अगला देखिए एंटोनियो कैरेक्टर है, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। ये क्या है? शिप के कैप्टन है। ही रेस्क्यू सिबाशियन आफ्टर द शिप ब्रेक। ये रेस्क्यू करते हैं यानी पकड़ते हैं, बचाते हैं सिबाशियन को आफ्टर द शिप ब्रेक, जब जो है शिप टूट फूट जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, नदी में बह जाता है, तो कौन बचाता है सिबाशियन को? एंटोनियो बचाते हैं। अगला कैरेक्टर देखिए फेबियन है। फेबियन ही इज़ अनदर सर्वेंट ऑफ ओलिविया। ओलिविया का एक सर्वेंट है फेबियन। नेक्स्ट कैरेक्टर है वैलेंटाइन।
वैलेंटाइन इज़ वन ऑफ आर्सिनोज अटेंडेंट। ये ड्यूक आर्सिनो के अटेंडेंट है, यानी उनकी सेवा करने वाले हैं। ही वॉज सेंट टू ओलिविया एज अ मैसेंजर ऑफ लव। ये इन्हें जो है ओलिविया के पास भेजा जाता है, और ये क्या होते हैं, एक मैसेंजर ऑफ लव, यानी प्रेम के दूत होते हैं, प्रेम के संदेशवाहक होते हैं। बट ही वॉज नॉट अलाउड स्पीक टू हर, लेकिन जो है वो उससे बात नहीं कर पाते हैं वैलेंटाइन। ठीक, अगला देखिए, क्यूरियो कैरेक्टर हैं। क्यूरियो इज़ वन ऑफ द आर्सिनोज अटेंडेंट। ये क्यूरियो भी जो है आर्सिनो के एक अटेंडेंट होते हैं। ही सीक्स टू डिस्ट्रैक्ट आर्सिनो बाई टॉकिंग हिम टू हंट, बट आर्सिनो रिफ्यूजेज। ये क्या करते हैं, क्योंकि आर्सिनो, ड्यूक आर्सिनो जो है ओलिविया से प्रेम करते हैं, और ओलिविया के प्रेम में एकदम पगलाए से रहते हैं, यानी उसी को हमेशा याद करते हैं कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे मिल नहीं रही है, मेरा मैसेज नहीं सुन रही है। तो क्या करते हैं, ये जो क्यूरियो है, क्यूरियो उनके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करता है, मानी ध्यान को अलग करने के लिए, अलग जगह पे ले जाने के लिए उनसे किस चीज़ की बात करता है, हंट की बात करता है, यानी शिकार की बात करता है कि चलो हाँ आप राजा जी आप चलिए शिकार पे चला जाए तो आपका मूड कुछ फ्रेश हो जाएगा। बट आर्सिनो रिफ्यूज़ेस, लेकिन आर्सिनो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगला कैरेक्टर देखिए, प्रीस्ट हैं। प्रीस्ट, द प्रीस्ट इज़ फेस्ड बाई ओलिविया। प्रीस्ट को लाया गया है किसके द्वारा, ओलिविया के लिए, टू मैरी हर यंग मैन सेक्रेट। वो यंग मैन कौन है, सेबास्टियन है। ठीक है, तो प्रीस्ट को लाया किसने, ओलिविया ने लाया। किस लिए लाया, ताकि वो जो है सेबास्टियन से शादी सेक्रेटली कर सके, यानी गुपचुप तरीके से कर सके। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आपको हमने बताया कि ट्वेल्थ नाइट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी या इस तरह के और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपको वीडियो देती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।